ब्रज की शांत गलियों में एक छोटी सी कुटिया थी और उसमें रहती थी एक बूढ़ी माँ। उम्र बहुत हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, चलना मुश्किल हो गया था। पर एक चीज कभी नहीं टूटी थी, कृष्ण के लिए उसका प्यार। हर सुबह वह अपने दरवाजे के पास एक छोटा सा दीपक जलाती और प्यार से कहती, लाल, आज खेल से जल्दी आ जाना, तेरी पसंद की खीर बनाऊंगी। गांव वाले हंसते, अरे मां, कृष्ण अब ब्रज में कहाँ, वो तो द्वारिका का राजा बन गया है। पर मां बस मुस्कुरा देती, कन्हैया चाहे राजा बन जाए, देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मेरा नन्हा बच्चा है। एक दिन मां को तेज बुखार हो गया, चलना तो दूर वह उठ भी नहीं पा रही थी। दीपक जलाने की ताकत भी खत्म हो गई थी, पर उसके होंठ बस एक ही नाम लेते रहे, कन्हैया। उस रात ब्रज में आंधी चली, आसमान में काले बादल छा गए और उसी तूफान के बीच कहीं दूर से बांसुरी की एक हल्की सी धुन सुनाई दी। गली का पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुला और वहां खड़े थे, पीतांबर पहने, मोरपंख लगाए, मेरे तुम्हारे प्यारे कान्हा। कृष्ण घर में दाखिल हुए। मां की सांसें धीमी थी पर सुन रही थीं। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैया, मैं आ गया। मां की पलकें हल्की सी कांपीं। वो मुस्कुराईं, लाल, आज बहुत देर कर दी, खीर ठंडी हो गई होगी ना। कृष्ण उसके पास बैठ गए, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, मां, तूने मुझे बुलाया था, मैं कैसे ना आता। मां की आवाज कांपी, कन्हैया, आज तू असली है या सपना। कान्हा मुस्कुराए और बोले, जब प्यार सच्चा हो तो भगवान को भी आना पड़ता है मां। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी उतारी, मां के सिरहाने रख दी, अब मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा। मां के चेहरे पर एक गहरी शांत मुस्कान थी, जैसे अपने कान्हा के कंधे पर सिर रखकर सो गई हो। अगली सुबह गांव वाले कुटिया पहुंचे। मां अब इस दुनिया में नहीं थी और उनके पास वही कृष्ण की बांसुरी पड़ी थी। सब समझ गए, कृष्ण अपने भक्त को लेने खुद आए थे, क्योंकि कृष्ण बड़े मंदिरों में नहीं बसते, वो वही आते हैं जहां दिल सच में उन्हें पुकारता है।